इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड गीगर-मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। ये फिज़िक्स क्लास 12th के एटम चैप्टर में से टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हर बार CBSE के 12th बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें है गीगर-मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बट ऑन द एडवाइस ऑफ रदरफोर्ड, तो इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या था, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं दे वर बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉयल। अल्फ़ा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉयल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and their mass is 4 atomic mass unit which have 2 neutrons and 2 protons. So this was the thin gold foil was the thickness was, ये thickness है। तो आप ये देखेंगे कि ये कितनी कम थिकनेस है, इसलिए ये थिन गोल्ड फॉयल, वेरी थिन गोल्ड फॉयल। और गोल्ड का आपको पता है एटॉमिक नंबर 79 होता है, एटॉमिक मास 197। अब इसको, ये था एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक्सपेरिमेंट सेटअप कुछ इस तरह से था। ये बिस्मथ है विच इज़ ए सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये लेड ब्रिक्स हैं जिसमें से ये स्लिट बनाई गई है, वेरी थिन स्लिट, फ्रॉम विच दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स बीम were passing through, and this is thin gold foil. Thin gold foil. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं they were bombarded through a beam on a thin gold foil, and what was observed that most of the alpha particles they pass through straight, they pass through undeflected. Most of the alpha particles they pass through undeflected, and only few pass through an angle theta greater than 90. Actually it is 1 in 8000. 8000 में एक जो है अल्फ़ा पार्टिकल रे जो है थीटा more than 90 degree, they reflected back. Okay, they reflected back. तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट की, ये रदरफोर्ड के जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये था कि एक कोई एटम है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है और नेगेटिव चार्ज पूल में एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो इसके अनुसार रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो भी ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो थिन फॉयल पर पड़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स विल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए लार्ज एंगल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेस ऑफ एटम लाइक दिस प्लम पॉडिंग मॉडल। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो भी अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट इट डजेंट हैपन एक्चुअली। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल ही इसमें ये एक्सपेरिमेंट से जो है बिल्कुल चेंज हो गई। तो रदरफोर्ड expectation and experiment outcomes were totally
डिफरेंट। रदरफोर्ड ने के जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसके अनुसार जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शुड हैव डिफ्लेक्टेड बाय ए लार्ज एंगल, बट इट डजंट अकर्ड। और हुआ क्या, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स passes through undeflected, only few particles, that is 1 in 8,000, they were reflected back through a angle theta equal to more than 90 degree। तो ये एक ग्राफ खींचा गया, these are number of particles and this is scattering angle of alpha particles। तो ये देखा गया, दिस इज 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 4, 10 5। तो इस तरह से जो है ये एक ग्राफ आया। तो ये देखिए जो लार्ज एंगल है मोर देन 90 डिग्री, द पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लेस। तो दिस इज़ द ग्राफ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार पेपरों में ये ग्राफ भी पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट वर द इन्फ्रेंसेस क्या थे। तो ऑब्जर्वेशन ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो इससे इन्फ्रेंस क्या निकला, that most of the atom is empty space, most of the atom has empty space, ये inference है। second observation थी some of the alpha particles deflected by small angle। तो इसकी inference ये है the nucleus is positively charged as alpha particles because हमें पता है कि like charges रिपेल ईच अदर। तो अब अल्फा पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए दे आर रिपेलिंग, न्यूक्लियस इज रिपेलिंग द अल्फा पार्टिकल्स। तो सेकंड इन्फ्रेंस ये है। थर्ड है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल बैक फ्रॉम द गोल्ड फॉयल 1 in 8,000, मतलब थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये जो है इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस निकलता है, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का, क्योंकि अगर न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा होता, बड़ा होता, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वुड हैव स्कैटर्ड थ्रू एंगल मोर देन 90 डिग्री, लेकिन बहुत ही कम जो हैं 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत ही छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में। और सेकंड इन्फ्लुएंस है द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास, क्योंकि एटम का मास जो है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड, एटम का मास, एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन nucleus। तो these were the inferences of the observations। so एक क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछा जाता है CBSE बोर्ड में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यह एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है, और ये अगर आपको ये मैं एक्सपेरिमेंट दोबारा से बताऊं तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, और ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है इससे हमें पता लग जाता है कि कितनी रेज जो हैं डिफ्लेक्ट हुई हैं, क्योंकि ये स्किंटिलेटिंग इफेक्ट होता है इसका, शाइन करती हैं जब भी कोई अल्फा पार्टिकल, स्किंटिलेटिंग इफेक्ट। तो जब अल्फा पार्टिकल इस पर पड़ता है तो ये शाइन करती है, और इससे हमें पता लगता है कि कितनी रेज जो हैं कितने एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट में से एक क्वेश्चन हमेशा ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख के जाएं, और यदि आपने ये वीडियो लाइक किया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर